नमस्कार। कभी सोचा है कि लगभग एक सदी पहले मतलब 1940 में लिखा गया ज्ञान आज की हमारी इस तेज तर्रार जिंदगी के लिए इतना जरूरी कैसे हो सकता है? आज हम अखंड ज्योति के जनवरी 1940 के अंक के पन्नों को पलट रहे हैं। समझिए कि ये एक ऐसा खजाना है जो पर्सनल ग्रोथ के लिए उन बातों से भरा है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे धर्म के असली मतलब को समझने से, फिर जानेंगे अपने मन की छिपी हुई शक्तियों के बारे में। उसके बाद मन और शरीर को मजबूत करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे और फिर जीवन की अंदरूनी लड़ाइयों पर जीत कैसे हासिल करें इस पर बात करेंगे। और आखिर में उन अनदेखी शक्तियों पर भी एक नज़र डालेंगे जो हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से जानने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कुछ रस्में निभाना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने जीवन के असली मकसद को खोजना और उसे जीना। यही एक सार्थक और सही जिंदगी की असली नींव है। इस मैगजीन का एक लेख है धर्म का सच्चा स्वरूप। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक धार्मिक जीवन का असली सार क्या है। ये हमें बाहरी रीति रिवाजों से आगे बढ़कर ये समझने के लिए कहता है कि असल में क्या मायने रखता है और हम अपने हर काम में उस सच्चाई को कैसे जी सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? ये मैगजीन धर्म और विज्ञान के बीच एक कनेक्शन बताती है। वो कहती है कि ये दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सच को समझने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। ये दोनों हमें अपने आसपास की दुनिया से और गहराई से जोड़ते हैं। तो धर्म की बाहरी नींव को समझने के बाद अब वक्त है अपने अंदर झांकने का, क्योंकि असली ताकत और समझ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में ही छिपी है। लेखक यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। मौन एक दैवी रेडियो है। इसका मतलब ये हुआ कि मौन या चुप्पी बस खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें दुनिया के शोर से हटाकर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में मदद करता है। जरा सोचिए, जैसे हम रेडियो की सुई घुमाकर एक साफ स्टेशन ढूंढते हैं, वैसे ही अगर हम बाहरी दुनिया का शोर कम करके अपने अंदर की शांत और साफ आवाज़ को सुने तो सही क्रिएटिविटी और हर मुश्किल का हल वहीं मिलता है। सवाल बस ये है कि हम अपनी जिंदगी में इस मौन को कैसे लाएं। और ये जो अंदर की हालत है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, जैसा कि विचारों का स्वास्थ्य पर प्रभाव लेख में बताया गया है। हमारे विचार ही हमारे शरीर को बनाते हैं, हमारी सेहत और एनर्जी को हर पल एक नया आकार देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर की इस जबरदस्त शक्ति को बढ़ाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि ये मैगजीन हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि इसे अमल में लाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट यानी कुछ कारगर तरीके भी बताती है। ये मैगजीन एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है, हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? और जवाब में सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसी ठोस तकनीकें दी गई हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही खास लेख में मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए 15, जी हाँ, पूरे 15 नियम बताए गए हैं। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का एक पूरा रोड मैप है। अब देखिए, सारे 15 नियमों पर तो हम यहाँ बात नहीं कर सकते, पर जो मेन आइडिया है वो है फोकस बढ़ाना, हर हाल में पॉजिटिव रहना और जिंदगी में डिसिप्लिन लाना। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और ये टूल किट सिर्फ दिमागी कसरत तक ही नहीं है, इसमें एक सरल प्राणायाम और शीर्षासन जैसी फिजिकल प्रैक्टिस भी शामिल हैं। ये अभ्यास मन को शांत करने और शरीर में एनर्जी भरने के लिए बनाए गए हैं। मतलब मन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये टूल्स हैं, तो चलिए उन अंदरूनी लड़ाइयों की बात करते हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। शक, डर और वो आलस जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है। पत्रिका इन अंदर के दुश्मनों को समझाने के लिए बहुत ही जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि शक एक डायन है और बेचैन मन एक भूत। अगर हम इन्हें समझना और जीतना नहीं सीखते, तो ये हमारी सारी एनर्जी खत्म कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो इस अंदरूनी उथल-पुथल से निकलने का रास्ता क्या है? वो है कर्तव्य की पुकार पर ध्यान देना। इसका मतलब सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं है, बल्कि अपने से किसी बड़ी मकसद से जुड़ना है।
यही वो चीज़ है जो हमें कन्फ्यूजन से निकालकर सही रास्ते पर ले जा सकती है। तो फिर इस पूरी अंदरूनी लड़ाई को जीतने की चाबी क्या है? वही पुरानी लेकिन सबसे असरदार कहावत, जहां चाह वहां राह। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो ये उन सभी शक और डर के भूतों को भगा देती है और हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। और आखिर में ये अंक कुछ ऐसे विषयों को भी छूता है जो शायद हमारी रोजमर्रा की समझ से थोड़ा परे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में वो भी बहुत कुछ है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इन लेखों में तंत्र विज्ञान का गलत इस्तेमाल या बच्चों को नजर लगने के असर जैसे विषयों पर बात की गई है। अब हम इन बातों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये हमें उस समय के समाज और उनकी सोच की एक झलक जरूर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 1940 का ये प्रकाशन एक सार्थक जीवन के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये बस अलग अलग विचारों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो हमारे मकसद यानी धर्म को हमारे शक्ति यानी मन से और हमारे काम यानी उस टूल किट से जोड़ता है। तो अब जब ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, एक सवाल हमारे लिए है। आज हम विचार, मौन, इच्छा शक्ति और कर्तव्य, इन सभी शक्तियों में से किसे मजबूत करने की शुरुआत करेंगे? क्योंकि जैसा कि ये प्रकाशन हमें याद दिलाता है, चुनाव और शक्ति दोनों हमेशा हमारे अंदर ही होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।